गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं भोला सिंह, बायो टीचर फ्रॉम GDNDSNIC करवी चित्रकूट से। आज हम क्लास 11 की बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले पूर्व वाले चैप्टर में हम लोगों ने लिविंग वर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। जैव जगत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि जैव सजीव क्या है, उनके लक्षण क्या हैं। उसके बाद जो अगला इसका चैप्टर आता है, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैव जगत का वर्गीकरण। तो इसकी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी लिविंग वर्ड्स था, उसमें अध्ययन में असुविधा होती थी, रख रखाव में असुविधा होती थी। उसके लिए फिर आवश्यकता हुई वर्गीकरण। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम सजीव जगत के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें द्विजगत वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण है। द्विजगत कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया 5 जगत जो वर्गीकरण है उसमें आर्यन छुटेकर के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। इसमें से कौन कौन से जगत आएंगे, उनके लक्षण कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत किनका किनका अध्ययन किया जाएगा, उनका साइंटिफिक यूज क्या है। उसके बाद कवकों के बारे में, उनकी हानिकारक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर में जो है जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो फर्स्ट टाइम दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या किया था, कैरोलस लिनियस जो थे ये अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण सजीवों को 2 जगतों में बांट दिया था। सीधे 2 जगत कर दिए थे इन्होंने, प्लांट किंगडम एंड एनिमल। 2 जगतों में बांट दिया। उसके बाद दूसरे जो वैज्ञानिक है R.H. व्हिटेकर, इन्होंने संपूर्ण जैव जगत को 5 जगतों में डिवाइड किया, 5 जगतों में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जिसमें फर्स्ट था मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 किंगडम थे इसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको नाम दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाम दिया गया। ठीक, इसमें से जो सबसे फर्स्ट है, अब एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, प्लांटी क्या है और एनिमेलिया। तो फर्स्ट इसका है मोनेरा। ठीक, तो ये 5 किंगडम थे, जो जिसमें से फर्स्ट जो किंगडम था इसका मोनेरा था। ठीक है, तो इसमें मेन जो है बैक्टीरिया के बारे में हमको अध्ययन करना
इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे मोनेरा में। मोनेरा के लक्षण क्या हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव पाए जाएंगे। तो मोनेरा में जितने भी जीव पाए जाएंगे वो सब जलीय भी हो सकते हैं, वायवीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं। इसमें मुख्य आता है जो है वो बैक्टीरिया। मोनेरा को क्लासिफाइड कर दिया गया है 2 ग्रुपों में, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया। आर्ची बैक्टीरिया वे थे जो उच्च लवणता या उच्च ताप में पाए जाते थे, हाई टेम्परेचर, उच्च टेम्परेचर, ताप और लवणता पर पाए जाते थे। लेकिन यू बैक्टीरिया जो थे ये सत्य जीवाणु को कहा गया, सत्य जीवाणु, और इनको डिवाइड कर दिया गया 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड माइकोप्लाज्मा 3 में डिवाइड किया गया यू बैक्टीरिया को। ये सत्य जीवाणु थे, ठीक है। तो इसमें बांटा गया। अब इसमें से जो है जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, ये क्या है। जीवाणु के बारे में जनरली आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते, समझ लीजिए। जीवाणु जो है लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, जो लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। उसके बाद जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, ये फोटोसिंथेटिक होती है। नीली हरी शैवाल जो होती है ये फोटोसिंथेटिक होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे इसे स्वपोषी भी कहा जाता है, मतलब अपना पोषण स्वयं बना लेती है। तीसरा जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे सूक्ष्म कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे सूक्ष्म कोशिका है। इसे PPLO भी नाम दिया गया है, PPLO, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं। ये सबसे सूक्ष्म कोशिका होती है, जीवित कोशिका, ठीक। उसके बाद इसमें आता है प्रोटिस्टा। लेकिन इसमें जो है आर्की बैक्टीरिया जो, ये तो यू बैक्टीरिया के बारे में आपने जान लिया। आर्की बैक्टीरिया में जो होता है ये हाई टेम्परेचर या उच्च लवणता वाली जगहों में पाए जाते हैं। जैसे मेथेनोचन है, मेथेनोचन जीवाणु का नाम है, ये मेथेन गैस को उत्पन्न करता है। देखा होगा कुछ जानवरों में जिनमें जुगली करने की, जुबाली करते हैं, मतलब एक बार भोजन को अंदर ले जाते हैं, उसके बाद बाहर ला करके चबाते हैं, फिर उसके बाद पाचन होता है, तो उनका जो गोबर होता है उसमें मेथेन गैस निकलती है। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया के कारण होती है वो आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपने जान लिया, मोनेरा के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। उसके बाद दूसरा आता है इसमें प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अब प्रोटिस्टा का मतलब ये है कि इसमें इसकी जो फर्स्ट टाइम जो दिया था वो हेकल नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया था, हेकल नामक वैज्ञानिक ने। और ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, और इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है यूकैरियोटिक होंगे। और इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की पाई जाती है। प्रोटिस्टा इसके अंतर्गत आएंगे। और प्रोटिस्टा को जनरली जो है 5 सब क्लासों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया प्रोटिस्टा को। पहला क्राइसोफाइट्स, डायनोफाइट्स या डायनोफाइट्स,
फ्लैजिलेट। तीसरा जो था इसमें यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड के बाद जब दो बचे उसमें से स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स को ज्वाइन कर दिया। स्लाइम मोल्ड और लास्ट में जो है प्रोटोजोआ, किसको? प्रोटोजोअन्स। ठीक, तो इसके अंतर्गत प्रोटिस्टा के अंतर्गत 5 क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि ये है क्या, क्राइसोफाइट्स क्या है। ठीक है, तो क्राइसोफाइट जो होंगे प्रकाश संश्लेषी होंगे, स्वच्छ जल में पाए जाएंगे और इसका उदाहरण होगा डायटम। ये प्रोड्यूसर की तरह कार्य करते हैं, मतलब उत्पादक की तरह कार्य करते हैं। दूसरा जो है डायनोफ्लैजिलेट जो है लवणीय जल में पाए जाएंगे। ये जो है लवणीय जल में पाए जाएंगे और इनमें वर्णकों की उपस्थिति होती है। वर्णकों की उपस्थिति के कारण ये कई भागों में बटे रहते हैं, जैसे लाल शैवाल हो गया, भूरी शैवाल हो गया, नीली शैवाल हो गया। ठीक है, तो ये वर्णकों के आधार पर जैसा रंग होगा उसी के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत। तीसरा जो इसमें आता है यूग्लिनोइड, ये दलदली जगहों में पाया जाएगा, दलदल में पाया जाता है। ठीक है, जैसे यूग्लिना दलदली जगहों में पाया जाता है ये, और इसको पादप व जंतु दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है, दोनों के लक्षण लगता है। ठीक, उसके बाद आ जाता है इसमें स्लाइम मोल्ड, इसको कहा जाता है श्लेष्म कवक। इसमें जो है दो के लक्षण इसमें भी होते हैं, जंतुओं के और कवकों के, दो के लक्षण इसमें पाए जाएंगे स्लाइम मोल्ड में। और ये जो है क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल क्या होगा? एब्सेंट होगा। उसके बाद इसमें जो है ये मृत्योपजीवी होगा, भाई क्लोरोफिल पाया नहीं जाएगा तो मृत्योपजीवी मतलब मरे हुए पादपों व जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद प्रोटोजोअन्स होता है, ये परजीवी होंगे और एक कोशिकी होता है। परजीवी और एक कोशिकी, परजीवी है और एक कोशिकी होंगे। ठीक, प्रोटोजोआ के अंतर्गत जैसे अमीबा है, अमीबा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये जनरली जो है प्रोटोजोअन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। प्रोटोजोअन्स को 4 टाइप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाम सुना होगा प्रोटोजोआ में, जैसे मलेरिया फैलाने वाला जो है पैरासाइट्स है, या निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा जिसके द्वारा निद्रा रोग फैलता है, तो उसके आधार पर इसको 4 में डिवाइड किया गया। अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएटेड, और लास्ट में जो चौथा नंबर था इसमें वो था स्पोरोजोअन्स। ठीक, ये 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया प्रोटोजोअन्स को। अमीबॉइड, इसके अंतर्गत अमीबा आएगा। ठीक है, इसमें गमन के लिए सीडोपोडिया पाए जाते हैं। ठीक, अमीबा जो है पेचिस या दंत क्षय या पायरिया जैसे रोग को फैलाएगा। फ्लैजिलेटेड मतलब इसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे, इसके अंतर्गत जो आएंगे, जो ऐसे प्रोटोजोअन्स आएंगे जिसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे, स्वतंत्र जीवी होंगे, जैसे ट्रिपैनोसोमा हो गया, ट्रिपैनोसोमा, इसमें अमीबा, इसमें ट्रिपैनोसोमा। ये जो है ऐसा प्रोटोजोअन्स है जिसके काटने से निद्रा रोग आ जाती है, स्लीपिंग सिकनेस। तीसरा जो है सीलिएटेड, इसमें सीलिया पाए जाएंगे, जैसे नाम सुना होगा यूग्लिना का, वो पैरामीशियम का। ठीक है, सीलिया वाले में पैरामीशियम। ठीक है, उसके बाद स्पोरोजोन्स जो होते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं इसमें, जैसे प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल इसमें पाई जाएगी, लाइफ
साइकिल पाई जाती है, जैसे प्लाज्मोडियम में। ये मनुष्यों में मलेरिया रोग को फैलाता है। इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं अपने यहाँ, PM, PO, PF, PV, ठीक है, 4 प्रजातियां पाई जाती है। तो हमने ये अध्ययन कर लिया कि जो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक, वो 4 टाइप्स में पाए जाएंगे, अमीबॉइड होंगे, फ्लैजिलेट होंगे, या सिलिएटेड होंगे, या स्पोरोजोन्स होंगे, ठीक। ये आपने अध्ययन किया किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा। अब तीसरा आ जाता है इसमें फंजाई। तीसरा जो किंगडम है वो है फंजाई। थर्ड नंबर फंजाई, इसको कवक बोलते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्यों व पादपों में रोग फैलाते हैं। फंगस डिसीज का नाम सुना होगा। तो ये रोग फैलाने का काम करते हैं, जनरली मशरूम के आकार के होते हैं, और कुछ जो है कवकों से प्रतिजैविक तैयार किया जाता है, एंटीबायोटिक। जैसे पेनिसिलिन नाम सुना होगा आप लोगों ने, जनरली किसका इंजेक्शन होता है, ये पेनिसिलिन का। जनरली जो फोड़े फुंसियाँ पड़ती हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम जो एक कवक है उसके द्वारा तैयार की जाती है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप्स है। रिप्रोडक्शन जो है 3 टाइप्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। 3 टाइप से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग होगा। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन, इसमें एक जनक की आवश्यकता होगी। ये किसके द्वारा होगा, स्पोर नहीं, सेक्सुअल में स्पोर के द्वारा। और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होगा स्पोर, और इसमें होगा स्पोर के अकॉर्डिंग ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी कवकों में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है, इसको जो है किंगडम फंजाई को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। किंगडम फंजाई को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, C एंड D। फाइको, एस्को और बेसिडियो ड्यूटेरो, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो माइसिटीज। 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया फंजाई को, जिसमें से फाइकोमाइसिटीज जो थी इसमें म्यूकर आएगा, राइजोपस आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक कोशिकी होंगे फाइकोमाइसिटीज। फिर एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत इसमें चल बीजाणु नहीं पाए जाएंगे, इसका उदाहरण है पेनिसिलियम, ठीक। फिर बेसिडियोमाइसिटीज जो है बहुकोशिकीय कवक जाल पाया जाएगा इसमें, और इसका जो एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज का वो पक्सिनिया है, और इसका जो है सार्कोस्पोरा है, पक्सिनिया, ठीक। और इसके अंतर्गत जो ड्यूटेरो है, इसके अंतर्गत जो है सार्कोस्पोरा आएगा, इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाएगा। सार्कोस्पोरा आएगा, सार्कोस्पोरा, इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाएगा, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत जनरली जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें म्यूकर या राइजोपस आएगा, म्यूकर, ठीक है, राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलिन आएगा, पेनिसिलियम, ठीक। ये जनरली इसके एग्जाम्पल है। फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत म्यूकर, एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत पेनिसिलियम, बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत पक्सिनिया और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत सार्कोस्पोरा आएगा, ठीक। उसके बाद आ जाता है इसमें अगला किंगडम 4 प्लांटी।
4th नंबर प्लांटिंग। पादप जगत। तो पादप जगत के बारे में जनरली आपको मालूम है कि इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाएगी, इसके अंतर्गत पौधे आएंगे, ठीक है। इसमें जो है ये यूबैक्टीरियम होते हैं, और मेन चीज जो है इसमें प्लांट के अंतर्गत जो यूकैरियोटिक सेल्स जो पाई जाएंगी, इसमें यूकैरियोटिक, और एक चीज होता है इसके अंतर्गत अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है, पीढ़ी एकांतरण जिसको कहा जाता है। इसमें दो पीढ़ियां आती हैं, एक स्पोरोफिटिक होगा, एक गैमेटोफिटिक होगा। युग्मकोद्भिद मतलब युग्मकों से उत्पन्न हुआ, और स्पोरोफिटिक जीवाणुद्भिद, मतलब दो पीढ़ियां आती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये प्लांटिंग में पाया जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें आ जाता है कुछ प्लांट ऐसे हैं जो जिनको कीट भक्षी एक तरह से कहा जा सकता है, परपोषी होते हैं, अपना पोषण दूसरों से लेते हैं। उसमें जैसे ड्रॉसेरा है, ब्लेडर वर्ड है। तो ये जनरली नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है कलश के आकार का होता है, थैलस के आकार का। जनरली आपने ड्रॉसेरा को देखा होगा, गठपाडी को, उसका जो स्ट्रक्चर है कलश के आकार का, जस्ट लाइक एक कलश के आकार का होगा, और इसके मुहाने पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगे, इस प्रकार का होता है। इसके मुहाने पर चिपचिपा पदार्थ साबित होगा, जिससे कीड़े आकर के बैठेंगे, और उसके बाद पत्ती नुमा ढक्कन बंद हो जाएगा, वो अंदर चले जाते हैं, और यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो उसको बचा देती हैं, ठीक है। ये आता है। उसके बाद इसमें जो है लास्ट जो बचता है किंगडम 5th नंबर पर एनिमेलिया। एनिमेलिया एनिमल मतलब बहुकोषीय होंगे, बृहद आकार के होंगे, इनमें पाचन बृहद पाया जाएगा, उत्सर्जन पाया जाएगा, सर्कुलेशन पाया जाएगा, सारे सिस्टम इसमें बृहद रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है एनिमेलिया के अंतर्गत। उसके बाद इस चैप्टर में जो लास्ट बचता है वो आ जाता है वायरस, वायराइड्स, वायराइड्स, प्रियॉन्स, और लास्ट में लाइकेन। तो वायरस विषाणु जनरली ये सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं जो इनमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं और रोग कारक होते हैं, रोगों को फैलाते हैं। दूसरा जो है इसके अंतर्गत जैसे बैक्टीरियोफेज आता है वायरस, या HIV वायरस आता है, इसका नाम सुना होगा। HIV वायरस मनुष्यों में जो है एड्स रोग फैलाता है। बैक्टीरियोफेज जो है जनरली वायरस है, लेकिन अपना पोषण किससे लेता है? जीवाणुओं से लेता है, इसलिए बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। उसके बाद इसमें वायराइड्स जो है, इसको डाइनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वायराइड्स ये वायरस से भी छोटे होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं, और इनमें प्रोटीन का कोड नहीं पाया जाता। प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, प्रोटीन का कोड इसमें नहीं पाया जाता, ठीक। उसके बाद आता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स वायराइड से भी छोटे होंगे, लेकिन प्रियॉन्स में जो है ये प्रोटीन के अणु होते हैं। प्रियॉन्स मतलब प्रोटीन के अणु हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है लाइकेन। तो लाइकेन ये जनरली क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं, सहजीवी। इसमें कवक और शैवाल दो पाए जाते हैं, कवक एवं शैवाल दो सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी के रूप में पाए जाने का मतलब क्या है? इसमें जो शैवाल है इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस की ये क्रिया करेगा। दूसरा उसके लिए एक स्टेटस निश्चित करता है,
तो दोनों एक सहयोग की भावना से रहते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया लाइकेन। तो इसके बारे में भी आप जान गए, वायरस इवानोवस्की द्वारा खोज की गई थी इसकी, वायराइड्स डाइनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इससे भी छोटे अणु होते हैं, इसमें प्रोटीन का खोल नहीं पाया जाता। प्रियांस जो है ये प्रोटीन के अणु होते हैं, ठीक। और लाइकेन्स जो है एक सहजीवी की तरह कार्य करते हैं, सहजीवी होते हैं। इसमें जो है कवक एवं शैवाल, कवक एवं शैवाल दोनों सहजीवन के रूप में पाए जाते हैं। इसमें शैवाल लास्ट में जो इस चैप्टर में हमने ओवरऑल सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा, उसके बारे में पढ़ा। दूसरे नंबर पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था, इसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें 5 किंगडम जो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद एक एक को लेकर के मोनेरा के बारे में जीवाणुओं का अध्ययन किया, कितने प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, इनके जनन कितने प्रकार से होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद फंजाई, कवक रोग कारक जीव होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया, इसकी महत्ता कहाँ कहाँ उपयोग है उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद इसमें प्लांटी आता है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांटी जो है प्लांट फोटोसिंथेटिक होंगे, क्लोरोफिल पाई जाती है, उसके बारे में अध्ययन किया। प्लांटी के बाद हमने अध्ययन किया एनिमेलिया। एनिमेलिया में एनिमल्स आएंगे जिनमें बृहद रूप से सारे सिस्टम पाए जाएंगे, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, ये सारे बृहद रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में इसमें जो हमने अध्ययन किया है वायरस के बारे में, और वायराइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन्स। वायरस इसकी खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने किया था। ये रोग कारक होते हैं, विषाणु इनको कहा जाता है। इससे एड्स वायरस ने आपने सुना होगा, जो एड्स रोग फैलाता है मनुष्यों में, बैक्टीरियोफेज हो गया, ठीक है। उसके बाद वायराइड्स जो हैं इसमें प्रोटीन का खोल नहीं पाया जाएगा, RNA के अणु होते हैं ये, ठीक। और प्रियांस जो हैं ये प्रोटीन के अणु होते हैं, ठीक। उसके बाद लाइकेन, सहजीवी। तो इस अध्याय में पढ़ने के बाद हमको ये इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब असाइनमेंट के रूप में आप लोगों को 5 जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम लिखना है जो जीवाणुओं द्वारा फैलती हैं, और 5 जो विषाणुओं द्वारा फैलती हैं, वायरस के द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां हैं, 5 उन बीमारियों के नाम लिखना है असाइनमेंट के रूप में, ठीक। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हुआ। ऑल थैंक्स।